नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में दबे कुछ ऐसे चौंकाने वाले शाही रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देंगे। मतलब एक तरफ तो हम एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रयास की बात करेंगे जिसकी कीमत सीधे तौर पर एक जान देकर चुकानी पड़ी, और दूसरी तरफ भौतिक संपत्ति का एक ऐसा बेतुका, ऐसा अजीबोगरीब प्रदर्शन देखेंगे ना, जिसकी शायद हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या कोई एक किताब पूरी की पूरी सल्तनत गिरा सकती है? हम अक्सर यही मानते हैं ना कि हथियार और विशाल सेनाएं ही बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिलाती हैं, किताबें नहीं। लेकिन क्या कोई किताब इतनी खतरनाक, इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो एक बहुत बड़े मुगल साम्राज्य की नींव को ही हिलाकर रख दे? आज हम एक ऐसे ही खौफनाक शाही रहस्य की गहराई में जाएंगे जहां विचारों की लड़ाई इतनी ज्यादा क्रूर हो गई थी कि एक भाई का कटा हुआ सर, जी हां, कटा हुआ सर, दूसरे भाई ने अपने ही पिता को एक शाही तोहफे के रूप में भेज दिया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही इतिहास का एक बेहद स्याह और कड़वा सच है। भाग 1, विद्वान शहजादा और दारा शिकोह का वो अधूरा सपना। शाहजहां के सबसे बड़े और सबसे लाडले बेटे थे शहजादा दारा शिकोह। मुगल तख्त के असली वारिस वही माने जाते थे। लेकिन उनका मिजाज बाकी मुगल राजकुमारों से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। जहां शाही परिवारों में युद्ध कौशल को, तलवारबाजी को सबसे ऊपर रखा जाता था, वहीं दारा शिकोह की असली दिलचस्पी दर्शन शास्त्र, रहस्यवाद और पुरानी किताबों में थी। वे युद्ध के मैदान की धूल से ज्यादा किताबों के पन्नों के बीच वक्त बिताना पसंद करते थे। अब स्थिति देखिए, एक तरफ दारा थे जो हिंदू और इस्लाम धर्मों की आध्यात्मिक गहराई को एक साथ जोड़ना चाहते थे, और ठीक उनके सामने थे उनके भाई औरंगजेब, एक बेहद कुशल योद्धा जिनकी सोच पारंपरिक और रूढ़िवादी थी। उनकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल स्पष्ट थी, राज करना है तो सिर्फ और सिर्फ तलवार के दम पर। दोनों का भारत के भविष्य को लेकर नजरिया एकदम विपरीत था। देखा जाए तो ये केवल तख्त की लड़ाई थी ही नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की एक बहुत बड़ी टक्कर थी। और दारा के इसी बौद्धिक खोज से जन्म होता है सिर-ए-अकबर का। इसका मतलब होता है महान रहस्य। असल में दारा शिकोह ने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। उनका मानना था कि इस्लाम और हिंदू धर्म की जो आध्यात्मिक जड़ें हैं वो एक ही हैं। उन्होंने वेदों और उपनिषदों में हूबहू वही सच्चाई खोजने की कोशिश की जो कुरान में थी। मतलब ये किताब दो अलग अलग आस्थाओं के बीच एक मजबूत पुल बनाने की एक ईमानदार कोशिश थी। लेकिन विडंबना तो देखिए, जो किताब दूरियों को मिटाने के लिए इतनी मेहनत से लिखी गई थी, वही रहस्य अंततः दारा की दर्दनाक मौत का सबसे बड़ा कारण बन गई। भाग 2, खूनी तख्त, गद्दारी, राजनीति और एक खौफनाक मौत। अब सत्ता पर पूरी तरह से काबिज होने के लिए औरंगजेब ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था कि दारा को सिर्फ युद्ध के मैदान में हराना काफी नहीं होगा, उन्हें वैचारिक रूप से भी खत्म करना होगा। इसलिए उसने दारा के इसी विद्वत्तापूर्ण काम यानी सिर-ए-अकबर को ही अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया। दारा के विचारों को सीधे सीधे राजद्रोह और धर्म के अपमान के रूप में पेश किया गया। 1658 में घटनाक्रम बहुत ही तेजी से बदला। सोचिए, मई में सामूगढ़ की ऐतिहासिक जंग होती है, जहां औरंगजेब के बेहतरीन और मारक तोपखाने के सामने दारा की सेना बुरी तरह हार जाती है। फिर जून में अपनी जान बचाकर भागते हुए दारा को उनके अपनों की ही गद्दारी के कारण पकड़ लिया जाता है। इसके बाद अगस्त में आता है वो ऐतिहासिक मुकदमा। दारा पर सीधा आरोप लगाया गया कि उसने हिंदू धर्म को इस्लाम के बराबर खड़ा कर दिया है। इतिहासकार आज भी इस मुकदमे को सत्ता हथियाने की एक बेहद सोची समझी राजनीतिक चाल मानते हैं, और अंततः सितंबर में दारा को मौत की सजा सुना दी गई। भाग 3, खौफनाक डिब्बा, एक बेहद क्रूर और अमानवीय तोहफा। सत्ता के नशे और आपसी दुश्मनी ने इस राजनीतिक जीत को एक बेहद बेहद अमानवीय रूप दे दिया था। मौत की सजा मिलने के ठीक बाद दारा को भारी जंजीरों में जकड़कर एक मैले कुचैले हाथी पर बिठाया गया और पुरानी दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। ये केवल एक सजा नहीं थी, ये जनता के सामने उनके होने वाले सम्राट का सबसे बड़ा, सबसे शर्मनाक अपमान था। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, वो सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दारा का सिर धड़ से अलग कर दिया गया।
खैर, क्रूरता यही नहीं रुकी। बताया जाता है कि औरंगजेब ने उस कटे हुए सिर को बाकायदा साफ करवाया, उसे खाने के एक डिब्बे, जी हाँ, एक लंच बॉक्स में पैक किया और आगरा के किले में कैद अपने ही बूढ़े पिता शाहजहां के पास भेज दिया। ये सोचना भी सिहरन पैदा करता है कि एक मजबूर पिता पर क्या गुजरी होगी जब उसने वो डिब्बा खोला होगा। बाद में उसी कटे हुए सिर को दिल्ली के एक दरवाजे पर लटका दिया गया, जिसे आज हम खूनी दरवाजा के नाम से जानते हैं। एक महान विद्वान का अंत एक खूनी और खौफनाक चेतावनी में बदल दिया गया। भाग 4, अरबों का पेपर वेट। चलिए अब चलते हैं निजाम के हीरे की तरफ। शाही इतिहास सिर्फ खून खराबे और धोखे से ही नहीं भरा है। इसमें कुछ ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जो बेहद विचित्र और सच कहें तो बिल्कुल बेतुके हैं। दिल्ली के इस खूनी संघर्ष से दूर दक्षिण की ओर एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही हैरान करने वाला पहलू देखने को मिलता है, अथाह और अकल्पनीय संपत्ति का रहस्य। अरबों, जी हाँ, अरबों। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जब भी हम अरबों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई विशाल साम्राज्य या आज की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आती हैं। लेकिन जरा सोचकर देखिए, क्या ये कल्पना की जा सकती है कि इतनी विशाल कीमत वाली किसी वस्तु का इस्तेमाल महज मेज पर रखे कागजों को उड़ने से बचाने के लिए किया जाए? हैरानी की बात तो यही है कि कैसे एक बेशकीमती हीरा, जिसकी कीमत आज के समय में सचमुच अरबों रुपयों में आंकी जाती है, उसका इस्तेमाल केवल एक साधारण कागज भार यानी पेपर वेट के रूप में किया जाता था। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के निजाम की। उनकी संपत्ति इतनी अथाह, इतनी विशाल थी कि दुनिया के सबसे मूल्यवान हीरों में से एक बस यूं ही उनकी मेज पर लापरवाही से पड़ा रहता था। एक तरफ इस हीरे का वो आर्थिक मूल्य है जो किसी के भी होश उड़ा दे, और दूसरी तरफ इसका वो एकदम साधारण सा इस्तेमाल। ये विरोधाभास हमें शाही जीवन के एक बिल्कुल अलग और अजीबोगरीब सच से वाकिफ कराता है। मतलब पैसा इतना कि उसकी कोई अहमियत ही ना रहे। भाग 5, शाही विरासत, ये विचित्र और विरोधाभासी रहस्य। अगर हम इन दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बात तो साफ हो जाती है कि शाही विरासत हमेशा एक जैसी नहीं होती। एक तरफ वो 17वीं सदी का मुगल दरबार था, जहां एक ऐसी किताब मौत का फरमान बन गई जो सिर्फ दो धर्मों को जोड़ना चाहती थी, और दूसरी तरफ हैदराबाद का वो आलीशान दरबार, जहां भौतिकवाद का एक ऐसा चरम रूप दिखा कि दुनिया का सबसे कीमती हीरा केवल एक मामूली पेपरवेट बनकर रह गया। ये दोनों घटनाएं शाही जीवन के दो पूरी तरह से विपरीत चरम बिंदुओं को दर्शाती हैं। एक जगह विचार इतने ज्यादा कीमती थे कि उनके लिए जान तक ले ली गई, और दूसरी जगह संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि उसकी कोई कदर ही नहीं बची थी। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या इतिहास उन लोगों द्वारा ज्यादा आकार लेता है जो लोगों के बीच पुल बनाते हैं, या उनके द्वारा जो बेझिझक तलवार उठाते हैं? दारा शिकोह के सिरे अकबर से लेकर निजाम के उस बेशकीमती हीरे तक ये शाही रहस्य हमें बार बार ये बताते हैं कि हमारा अतीत कितना जटिल है और कितना आकर्षक भी। इन घटनाओं को समझना केवल कुछ पुरानी कहानियों को जानना भर नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सत्ता, विचार और अथाह संपत्ति इंसानी फितरत को किस हद तक बदल कर रख सकते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इतिहास को एक बिल्कुल नए और दिलचस्प नजरिए से देखने का अवसर जरूर दिया होगा। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।